हो सकता है चंद मिनट का अली अली करना हमारी नजात का जरिया बन जाए। जब वो आते हैं तो अदब से बैठते हैं, ना वो सुनने वाले को देखते हैं कि सुनाने वाले की आवाज़ कैसी है, ना वो ये देखते हैं कि स्टेज पर उलमा कितने हैं, ना वो ये देखते हैं कि इसका अंदाज बोलने का कैसा है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं ये जिक्र किसका कर रहा है। वो क्या देखते हैं, ये जिक्र किसका कर रहा है। अभी हमारे भाई कारी आरिफ रजा अशरफी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में एक वलियों के इमाम इमामुल औलिया गौसे आजम की शान में आपको बताया। एक जुमला देकर गए थे कि मैं वली वली कर रहा था और कारी शमीम अली अली करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं गौसे आजम से ही मौला के कदमों तक आपके इस सिलसिले को पहुंचाता हूं, ताकि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करम वजह करीम कि जिक्र की बरकतों से हमारे घरों में खुशियां हो जाएं, हम इस जिंदगी में हमारी बहारें आ जाएं। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ये भी कुछ न कुछ मकसद लेकर बैठी होंगी। न जाने कितनी ऐसी होंगी जो बीमारियों से परेशान होंगी, न जाने कितनी ऐसी होंगी जो अपने औलाद से परेशान होंगी, न जाने कितनी ऐसी होंगे जो अपने घर में बेबरकती से परेशान होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की कामयाबी की दुआओं के लिए आए होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे जिनकी दिल की तमन्ना ये होंगी कि हमारे बच्चे कामयाबी की दहलीज पर पहुंच जाएं। तो इस महफिल में आप जिस अच्छी नीयत को लेकर बैठ जाओगे, इंशाअल्लाह ताला मौला के जिक्र की बरकत से आप मंजिल तक पहुंचते हुए नजर आओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे जी? हाँ बिल्कुल। इसलिए कि जब आप उधर देखोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, क्योंकि आप देखिए सुनने सुनाने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक नियम है। नियम के भैया थोड़ी दवा थोड़ी दूर से भी खींच लेना तो अच्छा हो जाएगा। हर चीज का एक नियम है। मसलन नियम यह है, अगर नियम से हटके जब बंदा काम करता है तो वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता है, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। मैं क्या कह रहा था आपसे, नियम से हटकर जब बंदा कोई काम करता है तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम बाइक चलाने के लिए बाइक पर बैठे, जब तक हमें उसके उसूल का पता नहीं होगा, किस तरह से रोकना, किस तरह से चलाना, क्या मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं। बाइक अड्डे के बजाय गड्ढे पहुंच जाएगी, ऐसी होगा नहीं। सुनने सुनाने का भी एक तरीका है, और सुनने सुनाने का नियम यह है, जिसकी बात आप सुन रहे हैं उसकी निगाहों में निगाहें डालकर बात को सुने, ताकि सुनाने वाले को मालूम हो जाए इसने मेरी बात को समझ लिया है। समझ रहे ना? अच्छा, नीचे को गर्दन डाल के किसकी बात सुनी जाती है? जिससे दिल दुखा हुआ होता है, ऐसे होता है ना। जिससे दिल दुखा बात उसकी भी सुनते हैं, लेकिन गर्दन नीचे को डाल देते हैं, वहां निगाह से निगाह नहीं मिलती। तो आप मेरी निगाहों से निगाहें मिलाकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ आप तक पैगाम पहुंचाने की मौलाए कायनात अली मुर्तजा के तवस्सुल से कोशिश करूंगा। तैयार हैं? अब तो मुझे बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं शुरू हो जाता हूं तो फिर मुझे ये जरूरत नहीं कि आप नहीं भी सुनेंगे तो मुझे तो सुनाना। और माशाल्लाह हमारे नाज़िम स्टेज कारी रिजवान अख्तर साहब ने कुछ शेर निजामत में ऐसे बोल दिए कि जिससे वाकई ईमान को चाशनी मिली। और इंशाअल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूंगा आप तक पैगामे अहले बैत पहुंचाने की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? जश्न गौसुल वरा। कौन है गौसे आजम? कौन है? आप नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। नजीबुत तरफ़ैन सय्यद। नजीबुत तरफ़ैन सय्यद किसको कहते हैं? जिसका शिजरे नसब बाप की जानिब से भी मौला अली तक पहुंचता हो और वालिदा की जानिब से भी मौला अली तक पहुंचता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका शिजरे नसब वालिद की जानिब से, बाप की जानिब से 11 वास्तों से
इमाम हसन तक होता हुआ मौला अली तक पहुंचता है। और वालदा की जानिब से, मैं सब नाम भी आपको सुनाऊंगा ताकि उन नामों से बरकतें मिले। वालिदा की जानिब से, अम्मी की जानिब से 14 वास्तों से इमाम हुसैन तक होता हुआ मौला अली तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली तक मैं चंद मिसरे मौलाए कायनात अली मुर्तजा की बारगाह में पेश करता हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला मनक़बत मौला की बरकतों से हमको मालामाल फरमाए। आमीन। एक दीवाने ने कहा, अभी अली अली की सदाएं लग रही थी, मुझे चंद मिसरे एक दीवाने के याद आ गए, सुनाऊं? जी जी। लेकिन इस अंदाज में नहीं सुनाऊंगा जिस अंदाज में कारी आरिफ साहब ने सुनाया, क्योंकि मेरा अंदाज अलग है जी। जिस तरह से किसी को इस तरह से पढ़ना ना आए तो ऐसे तो सब पढ़ लेते हैं जैसे मैं पढ़ता हूँ। जी जी। एक दीवाना मौला अली की बारगाह में कलम उठाता है, जमाने के हालात को पढ़ता है, जमाने को पढ़ता है, कौन क्या सुनाता है, फिर वो अपने कलम को उठाकर जमाने को पैगाम देता है। ए अली अली करने वालों के मुकाबले में आने वालों सुनो, हम अली अली क्यों करते हैं। जी वाह। क्या कहा? अली अली और हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। है क्या बात है। अली अली और हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। बोलेगा। बोलेगा कौन? अली अली और हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा है। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, क्या बात है। कौन बोलेगा? अली अली वो बोलेगा जिसकी रगों में पाक खून होगा। है सुभान अल्लाह। और दूसरे जुमलों में ये कह लीजिए जिसकी माँ नेक होगी और बाप एक होगा। एक होगा। है सुभान अल्लाह। जिसकी दिल की धड़कन अली अली बोलती है, जिसके जिस्म का रोंगटा अली अली बोलता है, तो वो अपनी माँ के कदमों को छूम कर अपनी माँ को दुआएं दे, ए माँ ये तेरी पाक दामनी का नतीजा है कि मेरे दिल में इश्क़ मौलाए कायनात भर चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहा अली अली और हैदर हैदर मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। जी। और बड़ा हासिल कलाम शेर है, लाख लगे बिदअत के फतवे फतवों की उस बस्ती में। वाह वाह, क्या बात है। और एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख लगे बिदअत के फतवे फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे इमाम हैदर, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाख लगे बिदअत के फतवे फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। बोलेगा। और पहचान कर लेना कौन कौन बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। बुग़्ज़ कहते हैं दुश्मनी को, किसी से नफरत हो जाए। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। क्या बात है। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। और जानते हो अली अली करने वालों को कितना सताया गया है, कितना जुल्म ज्यादती का शिकार बनाया गया है, लेकिन दीवाने ने ये मिसरा लिख के कलम तोड़ दिया और पैगाम दे दिया, जमाने की गर्दिशों से घबराना मत, जमाने की परेशानियों से घबराना मत, अपने अकीदे को मजबूत रखना। और कहा दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। सुभान अल्लाह। दीवाने को, इसलिए कि मौला अली का कौल है, आप कौल को अपने जहन में रखें। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान, आपकी आदत ये थी कि आप जहां चाहते थे मिट्टी को तकिया बनाया सो गए। आपके साथियों ने कहा, सहाबा ने कहा, अली आपके दुश्मन बहुत हैं, एक बॉडीगार्ड रखा करो अपने साथ, अपने मुहाफिज रखा करो। तो मौला अली का जवाब सुनिए और उसको अपने जहन में रख लेना, फिर कभी आप घबराओगे नहीं। मौला अली ने कहा था, ए मेरे साथियों सुनो सुनो,
सबसे बड़ा बॉडीगार्ड जो मेरे साथ है वो मेरी मौत है। हाय हाय क्या है? मौत है। अली फरमाते हैं जब तक आएगी नहीं, जब तक आएगी नहीं, मौत आएगी नहीं, कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। जी और जब वो आ जाएगी तो कोई मुहाफिज मुझे बचा नहीं सकता। इसने कहा दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। बोलेगा, क्या बात है। इसे अगर फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया जाएगा ना, तब भी उसकी जबान से क्या आएगा? अली अली। और बड़ी अकीदत के साथ आले रसूल, औलाद रसूल बारगाह मौला अली में अकीदत के नजराने पेश करते हैं। चंद मिसरे में और आपके सामने पेश करता हूं। हम क्यों बैठे हैं? इसलिए कि उनकी बारगाह में बैठे हैं जिनकी एक नजर हो जाए तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तो एक दीवाने ने अपनी बिगड़ी को सामने रख के कहा है कि हमारी बिगड़ी कैसे बनेगी? मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। और सुभान अल्लाह, खामोश न रहो, अली के नाम पर तो सोता हुआ भी जाग जाता है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है और सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और हम जो मौला अली का जिक्र कर रहे हैं, हसनैन करीमैन का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, दीवाने ने कहा अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र क्या है? इबादत। क्या है? इबादत। मैं एक हदीस से पाक सुनाता हूँ, यही पर बात वाज़ेह हो जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी खलीफे अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रोज हजरत आयशा अपने बाबा यारे गार अबू बकर सिद्दीक को बड़ी टिकटिकी बांधकर उनके चेहरे को देख रही हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आयशा आज कुछ पूछना चाहती हो? क्यों मुतवज्जो हो मेरी जानिब? तब हजरत आयशा ने कहा था ए बाबा, मैंने आपको अक्सर देखा है जिस मजमे में अली होते हैं, आप होते हैं, तो आपकी निगाहें अली के चेहरे पर रहती हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछ रही है ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पूछ रही है। किससे पूछ रही है? खलीफा अव्वल यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ रही हैं। तब नबी के यार ने अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ए आयशा, मैं अली के चेहरे को क्यों न देखूं? इसलिए कि मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना है अन नज़रू इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत अली, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अन नज़रू इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना क्या है? क्या है? इबादत है, इबादत है। अब सुनिए आप, ये सुनिए, तवज्जो में तरफ रखें आप। जी जी। अब हजरत आयशा सिद्दीका की नजर हम गुनाहगारों को देख रही, आपका एहसान है हम पर। आपने कहा बाबा, आपने कहा बाबा ये तो मैं जानती हूं, लेकिन बाबा ये बताइए आप अली के जमाने में, अली आपके जमाने में, आप उनके चेहरे को देख रहे हो, वो इबादत कर रहे हो, लेकिन सुनो सुनो, हजरत आयशा ने कहा था बाबा वो लोग जो अली के जमाने के बाद इस दुनिया में आएंगे, कब आएंगे? जैसे हम बैठे हैं, ये बताइए हम अली के जमाने में नहीं है ना, जो बज़ाहिर जमाना है, हालांकि वहां में हर वक्त देख रहे हैं। तब क्या कहा था हजरत आयशा सिद्दीका ने कि बाबा वो लोग जो अली के बाद आएंगे, अली के जमाने में ना होंगे, उन लोगों को वो लोग ये इबादत कैसे करेंगे? तब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनिए और फिर अपनी किस्मत पर नाज करिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ए आयशा सुनो सुनो, आयशा सुनो, मैंने ये करीब है नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं क्या कह रहा था, आपके जहन है जी बताइए, कुछ समझ में आ रहा नहीं, आ रहा नहीं? अच्छा, तब क्या कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, ए आयशा, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या है? इबादत है। इसलिए शायर ने कहा, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। इसको डाल लो, चलो डाल दो, ऐसे डाल दो, बस ये ऐसे डाल दो। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। और बड़ा शुद्ध अंदाज में कहा, आशिक मौलाए कायनात अपनी अकीदत का ऐलान करते हुए कहा, और एक पैगाम दिया जमाने को, हम अली अली क्यों करते हैं? जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद, जमाना रूठ जाए पर मुझे परवाह नहीं सैयद, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक जुमला कहा था, सुनिए। हमने क्या सजाया? जश्न गौसे आजम। क्या सजाया? गौसे आजम। मैं बताऊं गौसे आजम कौन है? बस शिजरे नसब पढ़ रहा हूँ, वहां तक पहुंचता हूँ, क्योंकि गौसे आजम पर बात चल रही थी। मैं शिजरे से लेकर मौला अली तक पहुंचता हूँ। आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। क्या है मर्तबा? आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। आओ शिजरे नसब, कितने वास्तों से? 11 वास्तों से आपके बाप दादा तक होता हुआ इमाम हसन तक होता हुआ मौला अली तक पहुंचता है। गौसे आजम का नाम क्या है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी। कहो मर्तबा, शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। आपके वालिद का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी। क्या नाम है आपके वालिद का? हजरत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी। और हजरत अबू सालेह मूसा दोस्त जंगी ये बेटे हैं हजरत सैयद अब्दुल्ला के, और सैयद अब्दुल्ला ये बेटे हैं सैयद याह्या जाहिद के, और सैयद याह्या जाहिद ये बेटे हैं सैयद मोहम्मद शमशुद्दीन जकरिया के, और सैयद मोहम्मद शमशुद्दीन जकरिया ये बेटे हैं सैयद अबू बकर दाऊद के, सैयद अबू बकर दाऊद ये बेटे हैं सैयद अब्दुल्ला सानी के, और सैयद अब्दुल्ला सानी बेटे हैं सैयद मूसा सानी के, और सैयद मूसा सानी बेटे हैं सैयद अब्दुल्ला महज के, सैयद मूसा अलजौन के, और सैयद मूसा अलजौन ये बेटे हैं सैयद अब्दुल्ला अल महज के, और सैयद अब्दुल्ला अल महज ये बेटे हैं हजरत इमाम हसन मुसन्ना के। और इमाम हसन मुसन्ना कौन है? ये जिनसे इमाम हसन की नस्ल चली, जिनसे इमाम हसन की नस्ल चली। और हजरत इमाम हसन मुसन्ना ये बेटे हैं हजरत इमाम हसन मुजतबा के, और हजरत इमाम हसन मुजतबा ये बेटे हैं मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा के, और मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा ये शोहर हैं सैयदाए कायनात तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा के, और सैयदाए कायनात ये बेटी हैं इमामुल अंबिया महबूब खुदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने वास्तों से? 11 वास्तों से। कहां पहुंचा शिजरा? मौला अली तक। कहां पहुंचा? मौला अली तक। अब आइए, मैंने जो आयत करीम तिलावत की, जो मैंने आयत करीम तिलावत की, उसी के ताल्लुक देखो भैया, चाय मैं बंद करा दूंगा, लेकिन शर्त ये आप पियोगे, चाय भी पीते रहोगे और मुझे भी देखते रहोगे। कहीं ऐसा ना हो चाय के साथ साथ तो मेरी सारी गुफ्तगू को पी जाओ, मेरी पूरी तकरीर को पी जाओ, क्योंकि चाय पीते पीते लोगों ने जना क्या क्या पी गए।
जी बहुत अच्छी, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, समाप्त मैंने करें जी। जो बहुत आयत करीम तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्योंकि ये जो जश्न सजाया गया, ये जश्न गौसुल वरा भी है, जश्न गौसुल वरा भी है और फजाइल अहले बैत भी है। तो अहले बैत का जिक्र मुझे करना है कुरान की रोशनी में। कौन सी रोशनी में? कुरान की रोशनी में। शर्त यह है आप अपने जहन और दिमाग को यहीं पर हाजिर रखकर सुने। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। किसका जिक्र किया इस आयत करीमा में? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब। कब हुक्म फरमाया? जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने देखा सरकार के हम पर बहुत एहसान है, आका ने हमें कलमा पढ़ाया, आका ने हमें मुसलमान बनाया, आका ने हमें कुरान दिया, रहमान दिया, हमें रब की बारगाह में सजदा करने का सलीका सिखाया। सहाबा सरकार की बारगाह में कुछ नजराने लेकर हाजिर हुए, कुछ माल लेकर हाजिर हुए, कुछ दौलत लेकर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे एहसान बहुत हैं, ये माल ले लीजिए, इसका बदला ले लीजिए। लेकिन मेरे नबी ने उस दौलत को देखा, उस माल को देखा, आसमान की तरफ निगाह उठाई, रब की जानिब से पैगाम आया, ए महबूब, ए महबूब, सहाबा इस मेहनत का बदला देना चाहते हैं, इनसे मना कर दो, इनसे मना कर दो और ये ऐलान कर दो, ए सहाबा सुनो, मैंने जो तुम पर एहसान किया है इसका तुमसे मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? नबी ने ऐलान फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर तुम इसका एहसान, इसका बदला देना चाहते हो तो सिर्फ यह है कि मेरी आल से मोहब्बत करो। क्या करो? मेरी आल से मवद्दत करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? देखो भाई, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मेरी तकरीर यहीं बंद हो जाएगी। बाद में पिलवा देना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक आशिक ने कहा, मैं चंद मिसरे और सुनाता हूं ताकि और आपका मूड बन जाए। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, कहो बुलंद आवाज से, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। और रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली। मेरे साथ कहेंगे, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली। और एक कैफ, एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विरद हमारा, जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। और आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। तो नबी क्या फरमा रहे? अल्लाह का हुक्म कुरान में नाजिल हो गया, ए महबूब, इन मुसलमानों से कह दो, सहाबा से कह दो, अजर रिसालत अगर देना चाहते हो तो सिर्फ इनसे एक ही चीज के लिए हुक्म दे दो। नबी ने कहा, सिर्फ एक ऐलान किया नबी ने, मेरी आल से, मेरी कराबत से मवद्दत करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज हो गई है? या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिनसे मवद्दत करना हम पर जरूरी हो गया है? तब नबी ने कहा था, अली। क्या कहा? वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। मेरे दोस्तों, पता चला ये वो मुकद्दस और मुतहहर हस्तियां हैं जिनसे मोहब्बत करना क्या है हम पर? क्या है? फर्ज। अरे क्या है? अब मैं एक मसला समझा रहा हूं यहीं पर आपको। आप अगर अपने जहन में इस तरह बहुत कुछ आपको समझा दूंगा। ये बताइए, नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज। हज करना क्या है साहिब इस्तिताअत पर? फर्ज। ज़कात देना क्या है? फर्ज। एक साल में रमजान के रोजे रखना क्या है? फर्ज। और नबी की आल की मोहब्बत क्या है? अरे क्या है? फर्ज है नहीं? कितने फर्ज हो गई? अच्छा,
अब इन तमाम फर्जों में ये देखना है कि सबसे आला फर्ज कौन सा है, सबसे बड़ा फर्ज कौन सा है। तो आप जरा अपने जहन को करीब रखें और समझें, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन बताओ नमाज फर्ज किस पे है? नमाज फर्ज किस पे है? मुसलमान पे तो, अरे किस पे है? मुसलमान पर। ज़कात फर्ज मुसलमान पर, हज फर्ज मुसलमान पर, रोजा फर्ज मुसलमान पर। लेकिन समझना यह है कि मुसलमान होगा कब? मुसलमान होगा कब? तो नबी फरमाते हैं जब तक मेरी आल की मवद्दत मोहब्बत उसके दिल में नहीं आएगी, उस वक्त तक उसके दिल में ईमान नहीं आएगा। अब पता चला कि जब अली की मोहब्बत आएगी, इमाम हसन की मोहब्बत आएगी, फातिमा की मोहब्बत आएगी, इमाम हुसैन की मोहब्बत आएगी, हर चीज से ज्यादा नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके दिल में ईमान आ जाएगा। और जब ईमान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मुसलमान। अब जब वो मुसलमान हो जाएगा, अब उस पर नमाज फर्ज होगी। अब उस पर नमाज क्या होगी? फर्ज होगी। मेरे दोस्तों अब समझिए आप, अब उस पर नमाज फर्ज होगी। अब आप समझिए, ये बताइए नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? नमाजी। ज़कात देने वाले को सखी, हज करने वाले को हाजी, रोजा रखने वाले को रोजादार, और नाले नबी से मोहब्बत करने वाले को मोमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमिन। इसलिए नबी ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी आल को मुझसे मोहब्बत करोगे, सच्ची अकीदत रखोगे, तब नबी ने कहा अला वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना। खबरदार, जो शख्स मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में इस दुनिया से जाएगा वो ईमान पर जाएगा। क्या जाएगा? ईमान पर जाएगा। मेरे दोस्तों अब आप समझें इसको और जहन को करीब करें। नमाज किस पर फर्ज? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। अब मसला ये है जिस पर नमाज फर्ज है वो पढ़ने तैयार ना। भाई नमाज फर्ज किस पे हुई? जो ईमान वाले हैं, तो मुसलमान हैं, जिनके दिलों में अली की मोहब्बत है, जिनके दिलों में हसनैन करीमैन की अजमत है, जिनके दिलों में करबला वालों की मोहब्बत है, जिनके दिलों में सहाबा की अकीदत है, उन पर ही नमाज फर्ज है और वो पढ़ना तैयार ना। वो नमाज नहीं पढ़ रहे, और जो गुस्ताख है वो पढ़ रहे हैं, जो गुस्ताख है, बेअदब हैं, वो पढ़ रहे हैं। पता चला उन पर तो फर्ज ही नहीं हुई। फर्ज तो उस पर होगी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। तो इनको चाहिए टनाटन जो सुन्नी है, जो अली अली करते हैं, उनको चाहिए वो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करें, इसलिए कि सच्चे मुसलमान तुम हो। एक सजदा भी रब की बारगाह में करोगे मकबूल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर नबी ने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से पाक सुना रहा हूं, तवज्जो अपने पास, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान तो नहीं हो रहे? एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो या अली या अली या रसूल अल्लाह। अब देखिए अहले बैत का मकाम बता रहा हूं आपको, मकाम अहले बैत समझे आप। सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक, सरकार के प्यारे सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम, कौन? हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, क्या किया? आखिरी हज किया, जिसको हिज्जतुल विदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिज्जतुल विदा कहते हैं। जब आखिरी हज नबी ने किया और हज करने के बाद जब चले, मक्के से रवाना हुए, और मक्के से जाने के बाद एक जगह आती है जिसको खुम कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? खुम। ये ऐसी जगह है, कुछ आवाज कम करो, ऐसी जगह है कि यहां से दूसरे शहरों को, दूसरे मुल्कों को रास्ते पड़ते हैं। नबी ने ऐलान फरमाया जितने सहाबा हज के लिए आए हैं सब इसी मकाम पर ठहर जाएं। क्यों फरमा रहे नबी? नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा को जमा कर लो। रिवायत में आता है 1
1,24,000 सहाबाए किराम का ठाटे मारता हुआ मजमा है। मेरे नबी ने कहा मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगाया गया, सहाबा का मजमा मौजूद है। नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मेरे आका ने सहाबा की तरफ नजर डाली और कहा था, ऐ सहाबा सुनो, हो सकता है तुम्हारा और हमारी यह आखिरी मुलाकात हो। सहाबा समझ गए कि आका अब जल्द हमें छोड़कर रुखसत होने वाले हैं, ठाटे मारकर रोने लगे। मेरे करीब नबी ने कहा था, ए सहाबा सुनो, आज तुम्हें मैं वो नसीहत करूंगा, अगर तुमने उस नसीहत पर अमल कर लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे, सीधे रास्ते पर रहोगे। वही तुम्हारी नजात का जामिन होगा, वही तुम्हारी नजात का जरिया होगा। मेरे करीम नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आका ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। तब सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ए सहाबा परेशान मत हो। सहाबा हैरान थे, नबी चले जाएंगे, हम लावारिस हो जाएंगे। मेरे नबी ने मिंबर पर बैठकर कहा था, ए सहाबा सुनो, मैं तुम्हें लावारिस छोड़कर नहीं जा रहा हूं, वारिस देकर जा रहा हूं। तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नबी ने कहा था, सबसे पहली चीज अल्लाह का कलाम कुरान। क्या कहा? कुरान। और दूसरी चीज नबी ने कहा था कुरान, और दूसरी चीज है मेरी आल इतरती अहले बैती, मेरे अहले बैत हैं। सरकार फरमाते, वही नखज तुम लन तदिल्लु, अगर तुमने इन दोनों को मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन सुनो, इन जुमलों पर गौर करो। नबी ने क्या चीजें दी? दो चीजें, कुरान और अपनी आल, कुरान और अपनी आल दी। लेकिन सरकार ने साथ साथ ऐलान फरमाया। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, नबी ने जब ये हुक्म फरमाया था तब नबी ने कहा था, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती। नबी ने जुमले को 3 मरतबा इरशाद फरमाया। आका ने कहा था, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरना। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, नबी अगर एक मर्तबा भी फरमा देते तब भी सहाबा मान लेते, लेकिन 3 मर्तबा क्यों फरमा रहे हैं? तब क्यों? इसलिए कि नबी की निगाहे नबुव्वत देख रही थी, चश्मा ने नबुव्वत देख रहे थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुसलमान तो होंगे, मुवहिद भी होंगे, मुसलमान वाली फहरिस्त में खड़े होंगे, उसी जमात में होंगे, लेकिन मेरी आल से बुग़्ज़ रखेंगे, मेरी आल से दुश्मनी करेंगे, मेरे आल में तनकीस करेंगे, मेरे आल पर जुल्म और सितम करेंगे। इसलिए नबी ने कहा था, कुरान दे रहा हूं, अपनी आल दे रहा हूं, लेकिन सुन लो, मेरी अहले बैत के बारे में जर्रा बराबर की गुस्ताखी मत करना। अगर जर्रा बराबर भी बेअदबी गुस्ताखी की तो आपके दिल से ईमान निकल जाएगा। अब सुनिए आप, अब यहाँ पर अब भैया चाय हो गई, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी तुमने। चाय हो गई, अभी नमक पिलाओ, इन्हें मत पिलाओ, उधर वालों को पिलाओ। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें भैया, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं कोई किराए का मौलवी नहीं हूँ, कहा मुझे इतनी देर बोलनी है। आप लोग सुनना चाहोगे तो सुनाऊंगा, और हंसी मजाक करने की भी आदत नहीं है मेरी। मैं चुटकुले सुना के आपको हंसा भी सकता हूँ। सुनाओ, चुटकुले सुनाओ। फिर मैं वो एक ऐसे मौजू पर बहस कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी तरफ तवज्जो कर ली तो बहुत नुक्ते में आपको दे सकता हूँ, लेकिन नुक्ते उसे दिए जाते हैं जो समझने की कोशिश करे। क्या कहा नबी ने? 2 चीजें दी। कितनी चीजें? क्या? कुरान और अपनी अहले बैत। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये बताइए, कुरान पढ़ना सवाब है? अरे कुरान का पढ़ना सवाब है नहीं? सवाब है नहीं? कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को छूना सवाब, कुरान की ताज़ीम करना सवाब, कुरान को चूमना सवाब। तो जब 2 चीजें नबी ने दी थी, कुरान और अली, कुरान और अली, फातिमा, हसनैन करीमैन, तो पता चला नबी ने 2 कुरान दिए, एक बोलता हुआ कुरान, एक खामोश कुरान। तब नबी ने, अब जिस तरह कुरान का पढ़ना इबादत, उसी तरह अली का पढ़ना भी इबादत। जिस तरह कुरान का चूमना इबादत, अली को चूमना इबादत, कुरान का देखना इबादत, अली को देखना इबादत, कुरान को पढ़ाना इबादत, अली को पढ़ाना इबादत, कुरान को समझाना इबादत, अली को समझाना इबादत। मेरे दोस्तों, मसला हल हो गया। जिस तरह कुरान पढ़ने को हमने इबादत जाना है, उसी तरह अली अली करने को भी इबादत जाने।
भाई दो चीजें हमें दी ना, अब हम समझ रहे हैं। अब यहाँ लोग बहक गए, रास्ते से हट गए, कुछ सिर्फ कुरान ही पढ़ते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, अली को भूल गए, रास्ते से भटक गए। और कुछ लोगों ने सिर्फ अली को पकड़ लिया, कुरान के हुक्म को भूल गए, कुरान के फरमान को भूल गए, कुरान की अजमत को भूल गए, कुरान की शान को भूल गए, वो भी भटक गए। अली कहाँ पैदा हुए? अरे खाने काबा कहाँ पैदा हुए? खाने काबा में। अब मैं बताता हूँ, दो चीजें नबी ने दी, इन शेरों के जरिए समझे। मुफ्ती अहमद यार खां लिखते हैं, मुफ्ती अहमद यार खां लिखते हैं बड़े अछूते अंदाज में, बयां किस मुंह से हो उस मजमाउल बहरैन का रुतबा। कहो सुभान अल्लाह। जैसा माहौल है ना आपका, ऐसे माहौल में मुझसे 10 मिनट भी तकरीर नहीं होगी, मैं जबरदस्ती धकेल दूंगा, जबरदस्ती। क्या कहा? बयां किस मुंह से हो उस मजमाउल बहरैन का रुतबा, जो मरकज है तरीकत का, शरीयत का है सर चश्मा, और बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। क्या कहा? बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि वो है इस्लाम का काबा, ये है ईमान का काबा। कि वो है इस्लाम का काबा, ये है ईमान का काबा। और जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, ये खामोश कुरान है। मुफ्ती अहमद यार खान ने कहा, ये है खामोश कुरान जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये है खामोश कुरान। और वो कुरान नातिक है नहीं, जिस दिल में ये उसमें नहीं कुरान का रास्ता। जिस दिल में अली नहीं, उसमें कुरान समझने की कोई सलाहियत नहीं। अब आप समझिए, नबी ने फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत कभी जुदा नहीं हो सकते। अरे क्या कहा? कभी जुदा नहीं हो सकते। यहां तक के हौजे कोसर पर मैं प्यासों को हौजे कोसर पिला रहा हूंगा, कुरान और मेरी अहले बैत दोनों जमा होकर वहां भी मौजूद होंगे। जुदा नहीं हो सकते। जहां अली है वहां कुरान है, जहां कुरान है वहां अली है। और कितना टूट रिश्ता दोनों का सुनो। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और मौला अली कितना कुरान पढ़ते थे, एक रिवायत पेश करता हूँ। इतना कुरान पढ़ते थे आप, इतना कुरान पढ़ते थे कि कुरान पढ़ने का आलम यह है कि जब आप अपनी सवारी पर बैठते थे तो एक रकाब में पैर रखा, और जब दूसरी जानिब रखते थे तो कुरान पढ़ने का आलम यह था कि पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। ए अली अली करने वालों सुनो, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाना, अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम कर दो, क्योंकि अली को कुरान से प्यार है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अली की मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और रिवायत सुनो यहीं पर, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों को ऐसे नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान पर सितारे नजर आते हैं। तो आसमान वाले कहते हैं, या अल्लाह ये जमीन पर सितारे कैसे पहुंच गए? सितारे तो आसमान पर होते हैं। तब जवाब मिलता है, ए फरिश्तों, ये जमीन पर सितारे तो नहीं है, जमीन पर मेरे उन बंदों के घर हैं जिन घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना शादाब रजा, मौलाना शादाब रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, आप परेशान ना हो, मेरे बात यही है, बस आखिरी कड़ी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपसे? कुरान। अरे क्या कह रहा था? जहां अली है वहां कुरान है, और जहां कुरान है वहां अली है। तो अली वाले अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे, इसलिए कि जहां कुरान है वहां अली है। कौन फरमा रहा है? ये नबी फरमा रहे हैं। अब हदीस पाक सुन ले, जो हदीस सुना रहा था आपको। आसमान वाले क्या कहते हैं? या अल्लाह ये जमीन पर सितारे कैसे नजर आए? तो जवाब मिलता है, ए फरिश्तों, जमीन पर सितारे नहीं है, जमीन पर मेरे उन बंदों के घर हैं जिन घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है। आज थोड़ा सा लम्हे फिक्रिया मैं आपको देता हूं, हम अपने घर का जायजा लें,
हमारे घर में कितना कुरान पढ़ा जाता है। आज एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो उसके जहेज में कुरान देता है, और अदब यह है कि सबसे पहले उस बेटी के घर कुरान भेजता है, ताकि मेरी बेटी के घर सबसे पहले कुरान पहुंचेगा तो बरकतें पहुंचेंगी। इसलिए कि नबी ने कहा है, जहां कुरान होगा वहां अली होंगे, जहां अली होगा वहां कुरान होगा। अब वो बरकतों के लिए भेजता है, लेकिन बेटी का अंदाज देखिए, बेटी का तरीका देखिए। कुरान घर में आया, अलमारी में सजा कर रख, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। क्यों? इस एक वक्त था, हमारे कोई इस्लामी भाई अगर कुरान पढ़ना जानता था ना, तो वह हर रोज फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ता था। आज घर में सब बेटियां कुरान पढ़ना जानती हैं, दुल्हन कुरान पढ़ना जानती है, माँ कुरान पढ़ना जानती है, लेकिन कुरान कहाँ रखा है? अलमारी में। कहाँ रखा है? अलमारी में। क्यों? इसलिए कि दुल्हन जब घर में आई ना, तो इसके शोहर ने इतना बड़ा मोबाइल इसके हाथ में दे दिया। अब इसे कुरान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसकी रात गुजर रही है तो मोबाइल में, दिन गुजर रहा है तो मोबाइल में। हाँ, ये अलमारी में रखा कुरान, अलमारी में। इसके उठाने का नंबर कब आए बता दूं? बताऊं कब आए नंबर? जब झगड़ा हो जाए ना घर में, झगड़ा आपस में, तू सच बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उठा कुरान, चल कुरान पे हाथ रख के कह दे, अल्लाह के बंदे, ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि तू इस कुरान की कसम खाना, ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि तू झगड़ों में से लाकर रखना। अरे तेरे बाप ने घर में कुरान पढ़ने को दिया था, अगर उस घर में कुरान पढ़ा जाता तो हो सकता है ये झगड़े का नंबर ही नहीं आता। समझ रहे ना? तो नबी ने क्या कहा? मेरी आल और कुरान कभी जुदा नहीं हो सकते। जमाना कुछ भी कर सकता है, अली को कुरान से, कुरान को अली से जुदा नहीं कर सकता। मैं सुना रहा था, मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब एक रकात से दूसरी रकात में पैर रखते थे, पूरा कुरान पढ़ लेते थे। किसी साहब ने पूछा, अली मसला समझ में नहीं आ रहा, एक हाफिज साहब तो पूरा दिन में नहीं पढ़ पा रहे, पूरी रात में नहीं पढ़ पा रहे, आप चंद लम्हे में कुरान कैसे पढ़ लेते हो? तब मौला अली ने कहा, तारे नादान, वो कुरान पढ़ते हैं सिर्फ जबान से, सिर्फ जबान से, लेकिन अली जब कुरान पढ़ता है तो अली के जिस्म का रोंगटा रोंगटा कुरान की तिलावत करता है। एक एतराज करने वाले ने फिर कह दिया कि मसला अब भी समझ में नहीं आया, हम कैसे मान लें, हमारी अक्ल में नहीं आ रहा। मौलवी साहब से जब एतराज किया तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, 6 बताओ, नबी कोई मेराज हुई इसको मानता है? बोले हाँ मानता हूं। तो फिर इतने चंद लम्हों में नबी कहां से कहां घूमकर आ गए, कैसे मानता है इसको? तो कहा वो तो नबी का मौजज़ा है। अरे तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, वो नबी का मौजज़ा समझकर मान रहा है, ये अली की करामत समझकर मान ले। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों सुनो, मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, सहाबा सामने मौजूद है, मेरे नबी कहते हैं आसमान की तरफ चांदनी पूरी शबाब पर है, चांद पूरे शबाब पर है, आका की निगाहें आसमान की तरफ उठी। तब नबी ने कहा था, ए सहाबा सुनो, जब तक आसमान पर ये सितारे हैं, आसमान वाले सलामती के साथ रहेंगे, इसलिए कि ये सितारे आसमान वालों के लिए अमान है, अमान है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जमीन वालों के लिए अमान क्या है? सुभान अल्लाह, क्या कहा? जमीन वालों के लिए अमान क्या है? तब मेरे नबी ने कहा था, ए सहाबा सुनो, जमीन वालों के लिए मेरी अहले बैत अमान है। जब तक इस जमीन पर मेरी आल का एक फर्द भी मौजूद रहेगा, ये जमीन वालों पर क़यामत नहीं आ सकती। तो ए नबी और नबी के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, सीरत अहले बैत को अपनाइए, सीरत अहले बैत को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाइए, अपनी जिंदगी का नमूना बनाइए। आज मेरे दोस्तों, क्या कहा नबी ने? वो अहले बैत कौन है जिनकी मवद्दत हम पर फर्ज है, जिनसे मोहब्बत करना हम पर जरूरी है? वो कौन है? वो अली हैं, फातिमा हैं, इमाम हसन और हुसैन हैं। वो फातिमा
सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिनकी शान का आलम यह है, जिनके मकाम का आलम यह है कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा जब नबी के दरबार में पहुंचती थी, इसलिए कि नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत करके सहाबा को यह ऐलान किया था, जमाने वालों को बतलाया था, अरे जमाने वालों, अल्लाह अगर आपको बेटियां दे तो उनसे अटूट मोहब्बत करना, इसलिए कि तुम्हारा नबी अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है। और मोहब्बत का आलम यह है कि मेरे आका सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से, हसनैन की अम्मी से, अली की बीवी से, अपनी लख्त जिगर से कितनी मोहब्बत करते हैं। तारीख को पढ़कर देखिए, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा जब नबी के दरबार में जाती थी, मेरा नबी फातिमा के लिए खड़ा हो जाया करता था, फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को नबी फरमाते, फातिमा तू बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी फातिमा से मोहब्बत की, मेरी फातिमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है। बस आखिरी बात, मैं इन शहजादियों को सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से पेश कर रहा हूँ। नबी की बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने जब अपनी बेटी का निकाह मौला अली से किया, मौला कायनात से किया, तब नबी ने कहा था, ए अली, ए फातिमा, मैं तुम्हें अली के हवाले कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अली के हवाले कर रहा हूँ। 400 मिसकाल चांदी के बदले में तुम्हारा निकाह मैं अली के साथ कर रहा हूँ। नबी की बेटी फातिमा रोने लगती हैं, आंखों से अश्क जारी हो गए। मेरे नबी ने कहा, फातिमा क्यों रोती हो, परेशान क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अली तो मंजूर है, ये महर मंजूर नहीं। तब नबी ने कहा था, फातिमा चाहती क्यों हो? रब की रहमत इस मंजर को देख रही है। रब ने जिब्रील को भेज दिया, ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब को सलाम कह, और मेरे महबूब से कह दे, ऐ महबूब, अल्लाह सलाम कहता है और अल्लाह ने तुम्हारी बेटी फातिमा का महर जन्नत और उसकी सारी नेमतें बांध दिया। अब तो फातिमा को खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा हसनैन की अम्मी और गौसे आजम महबूब सुबहानी की दादी, गौसे आजम महबूब सुबहानी की नानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और ज्यादा रोने लगी। मेरे करीब नबी ने कहा था, फातिमा इतना क्यों रोती हो? तब सैयदा फातिमा ने कहा था, ए मेरे बाबा, सारी जिंदगी आप गुनाहगार उम्मत के लिए रोते रहे, 3-3 दिन पेट पर पत्थर बांधे, नोकीले पत्थरों पर सर रख के आप रोते रहे, लेकिन फातिमा ज़हरा ने कहा था, बाबा आज मेरा दिल चाहता है, आज मेरा महर गुनाहगार उम्मत की शफाअत बांध दिया जाए, गुनाहगार उम्मत की शफाअत बांध दिया जाए। अभी फातिमा खामोश थी, रब की जानिब से जिब्रील आया और आकर कहा, ए महबूब, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा का महर गुनाहगार उम्मत की शफाअत बांध दिया। लेकिन यहाँ पर एक पैगाम सुन लो, ये शफाअत मिलेगी किसको? उसको मिलेगी जो ईमान पर इस दुनिया से जाएगा, जो ईमान पर इस दुनिया से जाएगा। आज मैं यहीं पर सबक देना चाहता हूँ, शादी तो हमारे यहाँ भी होती है, हमारी बेटी की भी शादी हो रही है। मेरे दोस्तों, इस शादी के वक्त में हमारी बेटियां भूल गई सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को, बेटे भूल गए अली को। ऐसे वक्त में किसे याद कर रहे हैं? नाचने वालों को। अरे किसे याद कर रहे हैं? नाचने वालों को। ए दोस्तों, नबी की बेटी तो निकाह के वक्त में भी तुम्हें याद कर रही है, हम भूल गए। हमें चाहिए ऐसे वक्त में भी हम सीरत फातिमा को अपनाए, अपने लिबास को फातिमा के लिबास की तरह बनाएं, अपने किरदार को फातिमा के किरदार की तरह बनाएं, अपनी गुफ्तगू को फातिमा की गुफ्तगू की तरह बनाएं, ताकि हमारा नाम उस कागज में आ जाए, उस टुकड़े में आ जाए जो टुकड़ा रब ने जिब्रील के जरिए महबूब खुदा को दिया था कि ए महबूब खुदा, आपकी बेटी फातिमा का महर, आपकी बेटी फातिमा का महर गुनाहगार उम्मत की शफाअत बांध दिया गया। हमारे हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, हम जरा सी बात पर शिकवा और शिकायत। देखो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को जब नबी ने अली के हवाले किया था ना, जानते हो क्या कहा था? ये कहा था, ए फातिमा, आज नबी फातिमा तुझे अली के हवाले कर रहा है।
कल मैदानी महशर में इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। क्या कहा? अली तुमसे राजी हो। कुछ नहीं सुना जाएगा। इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। और आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी अम्मी अपनी बेटी को जब विदा करती है ना, तो जानते हो अपनी बेटी से क्या कर रही है? बेटी जा, परेशान मत होना, घबराना मत, अगर तेरी मर्जी की बात ना हो तो बस फोन करके बता देना। ये हो रहा ना। नबी ने कहा किसी हाल में कुछ नहीं, इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। अब सीरत फातिमा को पढ़िए। अली कहते हैं जब फातिमा मेरे घर में आ गई तो फातिमा ने मेरे टूटे फूटे घर को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत की तरह अपना घर नजर आता, इसलिए कि जिस घर में दो चीजें हो, सफाई सुथराई, वो घर जन्नत की तरह नजर आता है। सफाई सुथराई और मोहब्बत, सफाई सुथराई और मोहब्बत। अली कहते हैं फातिमा का कैरेक्टर ये था, किरदार ये था, कभी फातिमा अपनी जिंदगी में मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। अली कहते हैं एक मर्तबा में 3 दिन के बाद घर आया, 3 दिन से भूखा था, कुछ खाया पिया नहीं था। मेरे दोस्तों, अली मजबूर नहीं है, भूखे मजबूरी में नहीं थे, बल्कि ये आपकी इख्तियारी ताकत थी। वरना अली उस पावर का नाम है, अगर पत्थर के पहाड़ को कह दे सोने का बनकर मेरे कदमों में आ जा, तो पत्थर का पहाड़ सोने का बनकर अली के कदमों में आ जाता। लेकिन ये फाका की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इसलिए गुजार रहे हैं ताकि क़यामत तक का आने वाला अहले बैत से मोहब्बत करने वाला अगर गरीबी की जिंदगी गुजारे तो अल्लाह की नाशुक्री ना करे, अली को देखकर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। 3 दिन के बाद घर आए। घर आने के बाद अली ने कहा फातिमा, सैयदा कायनात फातिमा का कैरेक्टर क्या था? जब अली घर में एंटर होते थे ना, तो फौरन सारा काम छोड़कर अली के इस्तिकबाल के लिए आती और मुस्कुरा कर पूछती थी मेरे सरताज तुम्हारा क्या हाल? किसकी सीरत है ये? फातिमा की। आज हमारा मामला क्या है? बेचारा 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में हर आता का घर आता है, अभी घर में कदम नहीं रखता है, शिकायतों की पोटरी बंद कर पहले से तैयार होती है, अभी वो घर में कदम नहीं रखता। सबसे पहले घर की शिकायतें उस बेचारे के सर पर थोप दी जाती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। कैसे मोहब्बत करे बच्चों से, कैसे परवरिश करे बच्चों से। अरे फातिमा ने यह सबक दिया था। मुस्कुरा कर कहती है मेरे सरताज क्या हाल है? मैं अली ने कहा फातिमा 3 दिन से भूखा हूं, कुछ हो तो खाने को दो। नबी की बेटी की आंखों से अश्क जारी हो गए। कहा मेरे सरताज घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी फातिमा भी 3 दिन से भूखी है, अल्लाह का शुक्र है वो जिस हाल में रखे उसकी रजा पर राजी है। अली रोने लगे फातिमा 3 दिन से भूखी हो, कुछ खाने को मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारा इंतजाम करता। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे नबी के दिल का टुकड़ा हो, मेरे नबी के दिल का चैन हो, नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं, अली तुमसे मोहब्बत करता है। तब फातिमा ने कहा था मेरे सरताज ये तो 3 दिन की बात है, अगर सारी जिंदगी भी फाका रहूंगी तो आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। कौन कह रही है? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। आज हम कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही। अरे बरकत इसलिए नहीं आ रही हमने अल्लाह का शुक्र करना छोड़ दिया है। 3 दिन की भूख की बात कर रहे हो, किसी बेचारे के यहाँ एक हफ्ते में बाजार ना हो जाता ही कोई परेशानी, हफ्ते में बाजार ना हो तो हमारे घर में ये हमारी बेटी, हमारी दुल्हन, हमारी माँ सीधे सीधे लफ्जों में क्या कहती है? हमने तो इस घरवे में कभी बाजार होता देखा ही ना, उस घर का घरवा बना दिया। 25 साल से उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, किसी मजबूरी की वजह से उसकी जरूरतें पूरी ना हो सकी तो 25 साल की जिंदगी की मेहनतों पर पानी डाल देती है, फिर उम्मीद करती है कि हमारे घर में बरकत आ जाए। अरे जब तक फातिमा ज़हरा का करैक्टर नहीं आएगा, फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं आएगी, जब तक घर में बरकत नहीं आएगी। और बरकत का एक ही तरीका है, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने की आदत डाल। बस एक जुमला देकर हजरत का खिताब भी होना है, बस आखिरी बात देकर। अब देखिए ये कुदरत का फैसला है, इंसान की फितरत है, बंदा जिस चीज को पसंद करता है, जिस चीज पर खुशी का इजहार करता है, वही गोया के वो बंदा उस चीज का वेलकम करता है, उस चीज का स्वागत करता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको।
आपने किसी का अच्छा मकान बना हुआ देखा, ये सूफिया फरमाते हैं अगर तुम बरकत चाहते हो तो क्या तरीका हो। आपने किसी का अच्छा मकान बना हुआ देखा, दो चीजें आपके जहन में आएंगी। एक तो ये आएगा, यार इसने कैसे बना लिया, इसका क्यों बन गया, ये तो बगैर मकान के होना चाहिए था, ये तो पैदल चल रहा होता। पता चला उसके मकान को देखकर, उसकी गाड़ी को देखकर, उसकी खुशहाली को देखकर, उसके बच्चों को देखकर, उसकी नौकरी को देखकर, उसके चलने को देखकर, उसके बैठने को देखकर तेरे दिल में हसद आया, तेरे दिल में हसद आया, दुश्मनी आई, बुग़्ज़ आया। इसका मतलब ये हुआ कि तू क्या पसंद कर रहा है, हसद को वेलकम कर रहा है ना, दुश्मनी को वेलकम कर रहा है ना। ये चाह रहा है ये बर्बाद हो जाए। अब तूने जब बर्बादी को पसंद किया, बर्बादी का वेलकम किया, तो ये बता तेरी तरफ बर्बादी आएगी या आबादी आएगी? अरे बर्बादी आएगी ना। वेलकम किस चीज का करोगे? आबादी का। तुम ये देखो मेरे भाई का बड़ा अच्छा मकान है, या अल्लाह तेरे खजानों में तो कमी नहीं आएगी, तेरी रहमत में तो कमी नहीं आएगी, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। कितना अच्छा होगा मौला, जैसा इसका बना है वैसा मेरा भी बना दे, इसे और तरक्की दे, ऐसा मुझे भी दे दे, जैसे इसके बेटे हैं ऐसा बेटा मुझे भी दे दे, जैसे इसके बेटों को इज्जत मिलती है ऐसी इज्जत मुझे भी दे दे, जैसे मेरे भाई के बच्चों को इज्जत मिल रही है वो इज्जत मुझे भी मिल जाए, वो शोहरत मुझे भी मिल जाए, वो दौलत मुझे भी मिल जाए। या अल्लाह तेरे खजानों में तो कमी नहीं आएगी। अगर गांव में 2 अमीर हुए हैं, या अल्लाह एक मुझे भी कर दे। तो किस चीज को वेलकम कर रहे हैं आप खुशहाली को वेलकम कर रहे हैं, उसकी आबादी चाह रहे हैं। जब तुम, ये सीरत फातिमा से हमें सबक मिलता है कि जब तुम दूसरे की आबादी चाहने लगोगे, खुद ब खुद खुशहाली तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। शुक्र करने का आसान तरीका बस, शेख शादी अली रहमा लिखते हैं गुलिस्ता में, शुक्र के बाब में लिखते हैं, आप कहते हैं कि शुक्र करने का तरीका यह है, शुक्रगुजार बंदा बनने का तरीका यह है कि आप दुनियादारी में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। मतलब आपके पास 2 पहिया गाड़ी है, तो आप ये मत देखो यार मेरे पास 2 पहिया है उसके पास 4 पहिया है। आप देखो या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास 2 पहिया तो है, इस बेचारे के पास तो 1 पहिया भी नहीं है। आपके पास लेंटर का मकान है, तो आप ये मत देखो यार उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। अल्लाह का शुक्र, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है बच्चों के सर को छुपाने के लिए मेरे पास मकान तो है, कुछ तो बेचारे रोडों पर पड़े हुए हैं। जब तुम्हारा ये जहन बन जाएगा, तुम करोड़पति भी बन जाओगे ना, अरबपति भी बन जाओगे, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर अपने रब का शुक्र अदा करते रहोगे। और तुम बिल्कुल भी गरीब हो जाओगे तब भी ना शुक्र नहीं करोगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा परेशान इसी दुनिया में तुम्हें मिल जाए। और दीनदारी में हमेशा अपने से ऊंचे वालों को देखो। मतलब आपने 2 टाइम की नमाज पढ़ ली थी, ये मत देखो इसने 1 की भी ना पढ़ी है, ये देखो या अल्लाह मैं तो 2 ही टाइम की पढ़ रहा हूँ, फला तो 5 टाइम की पढ़ता है। आपने 5000 रुपए अगर मस्जिद में दे दिए, मदरसे में दे दिए, तो ये ताना मत दो मैंने 5 दे दिए इसने 1 भी ना दिया। ये देखो मैंने क्या दिया है, कुछ भी ना दिया। न जाने कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सारा खजाना नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया। जब ये सोच आपकी रहेगी, कितना भी आप खर्च कर दोगे, कितना भी अल्लाह की राह में दे दोगे, कभी आप अल्लाह की नाशुक्री नहीं करोगे, किसी को ताना नहीं दोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहोगे। बस इन अशार पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बड़े छूते अंदाज में, बड़े अपनी अकीदत का ऐलान करते हुए एक आशिक ने कहा, सरकार की बारगाह में अल्लामा हसन रज़ा खान ने बड़े छूते अंदाज में कहा, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमतें दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रूह कौनो मका पे निखार आ गया, सबकी बेचैनियों को करार आ गया। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा, अहमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। हजरत आमिना के प्यारे नबी, हमज़दा उम्मतों के सहारे नबी, रोजे महशर कहेगी ये खल्क़े खुदा, सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे मुख्तसर से जिक्र को कबूल फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। बावाज़े बुलंद कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा ये कलमा सबके याद है? सबके याद है कलमा? कोई ऐसा तो नहीं जिसके याद ना हो?
देखो ये कलिमा ला इलाहा, ये सबक अब मैं सबक याद करा रहा हूँ तुम्हें। सबक जैसे मदरसे में याद करा बच्चों, कल को ये वाला सबक सुनेंगे, आज याद कराऊं, कभी मौका मिला तो सुन के देख लूंगा। ये कलमा जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को अपना विर्द बना लो। क्या बना लो? ईमान की मजबूती के लिए। इस कलमे के अंदर इतना वजन है, सारे जमाने को इकट्ठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक पल्ले में रख दिया जाए तो ये वाला पल्ला भारी हो जाएगा। रात को जिस वक्त आप सोया करो, अब मैं वजीफा बता रहा हूँ आपको। इमाम साहब हर जुमे में कहते होंगे कि 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो, तो मैं कहती मौलाना जाने कितने इमाम आके कब्रिस्तानों में पहुंच गए, हम भी जुमे जुमे की पढ़े हैं, ये तो कहोगे जवाब में। मैं कलमे करके दे रहा हूं, हो सकता है इस कलमा पढ़ने की बरकत से तुम नमाजी भी बन जाओ। क्या कहा? रात को जिस वक्त आप सोया करो, सोने का राइट टाइम हो जाए, तो बहुत से वजीफे हैं जिनके याद है वो पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जिनको कुछ याद नहीं है, कलमा तो याद है। जब सोया करो, ये जो आदत है नौजवानों, मोबाइल हाथ में लेते हैं ना हम, और मोबाइल देखते देखते मोबाइल इधर को गिर गया, हम इधर को गिर गए, सो जाते हैं नहीं। इस आदत को खत्म करो, थोड़ा दिल में तसव्वुर क्या करो, या अल्लाह तू कितना बड़ा मेहरबान है, तूने सुबह भूखा उठाया था हमें, लेकिन अब भूखा सुलाया नहीं, तूने हमारी रोजी का इंतजाम कर दिया। और फिर आप बिल्कुल राइट टाइम कलमा पढ़कर सोए करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सोते वक्त जब कलमा पढ़कर सोओगे, अगर उसी रात में इंतकाल हो गया तो खात्मा ईमान पर होगा। और दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा? ये जो हम रात को सोते हैं, ये नींद है, इसका नाम क्या है? नींद का नाम क्या है? नींद। और इसी की बहन है जिसे कहते हैं हम मौत। क्या कहते हैं? मौत। वो भी एक तरह की नींद है। तो जब आपके एडवांस में आदत होगी ना कलमा पढ़ के सोने की, तो तुरंत जब आपको मौत आएगी, आपकी आदत होगी सोते वक्त कलमा पढ़ने की, जब आपको मौत आएगी ना तो जबान पर आ जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मरते वक्त जिसकी जबान पर कलमा आ जाएगा, सारी जिंदगी के जीने का हक अदा हो जाएगा। एक बरकत का तावीज लेने बहुत जामा मियाओं के पास और इमाम साहबों के पास, हजरत एक बरकत का तावीज जोड़ देते हैं, इजाजत होती है, बहुत जामा मियाओं के पास, इमाम साहब को बरकत का तावीज दे दो, मियाँ को बरकत का तावीज दे दो। मैं फ्री में देकर जा रहा हूँ तुम्हें तावीज बरकत का तावीज फ्री में देकर जा रहा हूँ। देखो हमारी इस्लामी बहनें बैठी हुई भी गौर से सुन लें। अपने घर में हम कोई भी काम करें, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दो। बिस्मिल्लाह तो याद हो सबके? बिस्मिल्लाह तो सबके याद होगी? किसी की याद ना हो तो इमाम साहब से संपर्क कर लियो, कारी अकबर अली साहब से। बहुत मेहनती आदमी है ये, बहुत मेहनती। इनकी कद्र करो, जब तुम इनकी कद्र करोगे तो ये तुम्हारे बच्चों को बिस्मिल्लाह याद कराएंगे। तुम इनकी कद्र करोगे, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएंगे। तुम इनकी कद्र करोगे, तुम्हारे बच्चों को नमाज जनाजा पढ़ना सिखाएंगे। तुम्हारे बच्चों को बिस्मिल्लाह, इमाम 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 को कुछ ना समझ रहे। देखो इमाम उस जात का नाम है कि जब हम पैदा होते हैं तो कान पढ़ने यही मुल्ला जी आते हैं, आगे समझे ना। और जब इंतकाल है, सांस चल रहा हो ना, तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं बुलवाया जाता है। और जब कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं ना, तो नमाज जनाजा यही मस्जिद का इमाम पढ़ाता है। और जब कब्र के अंदर पहुंच जाते हैं ना, तो 40 दिन तक हाथ उठाकर पंजतन पक्का पाक का वसीला देकर दुआ करने वाले का नाम इमाम है। क्या है? इमाम है। तुम्हारी बेटी, तुमने सारा काम कर दिया, सब कुछ सजा दिया, लेकिन बेटी का निकाह पढ़ाने वाले का नाम क्या है? मस्जिद का इमाम है। इनकी कद्र किया करो, इज्जत मिलेगी आपको। तो मैं जो असल बात अर्ज कर रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें कुछ खर्च नहीं होगा, टाइम भी खर्च नहीं होगा। हमारी इस्लामी बहन खाना बनाना शुरू कर रही है, जैसे ही वो आटा निकाले, चावल निकाले, पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ पढ़ने से कुछ खर्च हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, कहीं पैसे देने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, कुछ भी खर्च नहीं होगा ना। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसका फायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाह पढ़कर जिस खाने को बनाया जाएगा ना, उस खाने से बीमारी निकल जाएगी, उसमें क्या जाएगी? शिफा आ जाएगी। खाना खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। रात को हम सोते हैं ना, ये बरकत का तावीज दे रहा हूँ, रात को सोते हैं दरवाजे बंद करते हैं ना, दरवाजे बंद करते हैं ना, लोग लगाते हैं दरवाजे को, जैसे हमारे कुछ याद करके जाओगे ना यहाँ से। जिस वक्त हम दरवाजा बंद करें, चाहे मकान का दरवाजा हो, बाहर गेट का दरवाजा हो, जब उस दरवाजे को हम लोग करें तो दरवाजा बंद करते वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुबह को जब दरवाजा खोले तो नबी फरमाते हैं, जिसने अल्लाह का नाम लेकर अपने दरवाजे को लॉक किया, बंद किया, कोई बातिल ताकत उस दरवाजे को खोल नहीं सकती।
सुबह को जब आप उठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरवाजे को खोल दें। नबी फरमाते हैं जिस दरवाजे को अल्लाह का नाम लेकर खोला जाता है उसमें शैतान दाखिल नहीं होगा। जब शैतान दाखिल ना होगा तो बरकत तो आएंगी ना। अरे समझ रहे बात को ना। कब खुलेगा दरवाजा? सुबह को 10 बजे, 8 बजे सुबह उठ रहे तो 8 बजे खुलेगा। मस्जिद में जो अजान हो रही है उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है उसका इस्तेमाल। अजान होती है किसके लिए, किस काम के लिए होती है बताइए? हम क्या करते हैं, हमारी अम्मा कहती है बेटी से लल्ली उठ जा, बोले क्यों? अजान हो गई, भैंस को सानी कर दे, दूध ही आता होगा। किसान ने देखा अजान हो गई, फावड़ा उठाया, चलो खेत पे को अजान हो गई। भट्टे पे जाने वाले ने देखा अजान हो गई, चलो भट्टे पे। तिलारी चलाने वाले ने देखा अजान हो गई, चलो अपना माल लेकर चलो। अरे भैया अजान इस काम के लिए नहीं हुई है, अजान इसलिए हुई है बंदे उठ जा, देख अपने कानों से सुन, परिंदे परिंदे पेड़ों पर बैठकर अपनी किस्मत की रोजी अल्लाह से ले रही है। इस वक्त रोजी बट रही है, परिंदे भी मांग रहे हैं, दरिंदे भी मांग रहे हैं, जानवर भी उठ गए, सब अपनी अपनी जबान में अल्लाह अल्लाह कर रहे। ये सोने का वक्त नहीं है, उठ जा। इस दिल में अगर नूर चाहता है, दिल को नूरानी बनाना चाहता है, उठ, पहले सजदा कर, अल्लाह अल्लाह कर, अब अपने काम के लिए जा। जब तू काम के लिए जाएगा अल्लाह की मदद तेरे साथ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आपको भी हमें भी, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर